हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में अप्रैल मंथ के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अप्रैल मंथ का ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो फीफा की रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पे है? 108वें स्थान पर है। इसके साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर बेल्जियम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो 11 अप्रैल को मनाया गया और यह जो है कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत ऐसा पहला देश है जहां सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी जन लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजी जन लॉन्च किया है? उसका नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो अजय कंवल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पढ़ाई तुम्हार द्वार मतलब पढ़ाई आपके द्वार नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने पढ़ाई आपके द्वार नामक पोर्टल लॉन्च किया है और यह कक्षा 1 से 10 तक के स्टूडेंट के लिए एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा इस पोर्टल पर। और इस समय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं, राजधानी रायपुर है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने प्ले ट्रू डे कब मनाया? तो वाडा ने प्ले ट्रू डे कब मनाया? 9 अप्रैल को मनाया। वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इस बार की जो थीम थी वो थी प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020 और इसी ने हाल ही में रूस पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष के लिए सफल उड़ान भरी थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कोबे ब्रायंट की पुस्तक द विजर्ड सीरीज सीजन 1 के सह लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के सह लेखक जो हैं वो वेस्ले किंग हैं। कोबे ब्रायंट जो थे वो अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से निधन हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है? तो बाहरी समूह का सदस्य जो है वो किसे बनाया गया है? रघुराम राजन को बनाया गया। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर जो है वो स्टीव बाल्मर हैं और इससे पिछले वर्ष जो थे वो मुकेश अंबानी थे प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर स्टीव बाल्मर थे और इस वर्ष स्टीव बाल्मर जो हैं वो पहले स्थान पर आ गए हैं और मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया। तो ऐसा कौन सा भारतीय रेलवे पहला स्टेशन है जो सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला बना है? तो ऐसा पहला स्टेशन जो है वो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसको
किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है और युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कंबैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। और इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो रमेश निशंक पोखरियाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जरूरतमंद की मदद के लिए फूड बैंक पहल शुरू की है? तो मणिपुर की सरकार ने जरूरतमंद की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है और मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में इस साल होना प्रस्तावित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की शुरुआत की जाएगी? तो केरल सरकार के द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की शुरुआत की जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और प्रेजेंट टाइम में केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपये डालने की घोषणा की है? तो मोदी सरकार ने 500 रुपये सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में डालने की घोषणा की है और यह कितने महीनों तक डाली जाएगी? यह 3 महीनों तक डाली जाएगी। हमें समय भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते बायोसूट तैयार किया है? तो डीआरडीओ ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है और यह जो है डॉक्टरों के लिए बनाया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया है? तो पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक को नामांकित किया है और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ जो हैं श्री करण शेखर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है और रेडियो स्कूल का जो प्रसारण है वो आकाशवाणी के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की गई है? तो एसबीआई के द्वारा मतलब भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की गई है और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ जो हैं वो रजनीश कुमार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो टोनी लुइस एक ही महान गणितज्ञ थे और इन्होंने डटवर्थ लुइस नामक नियम दिया था और जो कि क्रिकेट में यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया? तो 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर जो है वो द स्मॉल ट्रिपल को चुना गया है और ये 3 रोबोट हैं। और जो है 19वें एशियाई खेल का जो आयोजन है वो 2022 में चीन के हांगझो में प्रस्तावित होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 5 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज़ जो है वो मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है? तो स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम जो रखा गया है वो है पैथो डिटेक्ट। हमें इसलिए ये याद रखना जरूरी है क्योंकि यह स्वदेशी है। और इस किट को जो है पुणे की माई लैब डिस्कवरी टीम ने विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मैसेव मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो तवलीन सिंह हैं। कौन है? तवलीन सिंह हैं और ये एक फेमस महिला पत्रकार हैं। तो ये आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसके साथ हमें मोटिवेट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।